स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा 1। तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, प्लस क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर ए कितना मिल जाएगा, cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्या है 25 अपॉन 169 है। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए 169 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12/5 अच्छा 12/5, 169 माइनस 25 अपॉन 160, 144 हाँ तो ये 144 हो जाएगा। 12/13 हाँ 12/13 करेक्ट। तो ये 144 अपॉन 169। अच्छा ये देखो यहाँ पे ए जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ए जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड अच्छा माइनस थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड में, हाँ माइनस होता है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लोगे ना तो प्लस वाला मत लेना, कौन सा लोगे माइनस वाला, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ए क्या होता है माइनस होता है। तो -12/13 आ जाएगा। और यहाँ पे रीजन लिख दो, बिकॉज यहाँ पे ए क्या है बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ ए बिलोंग्स टू क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा जैसे हमने cos A फाइंड किया वैसे ही sin B फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, sin B। तो अगर sin B फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर हमें वैसे ही sin B कैलकुलेट करना है तो sin B कैसे निकालोगे, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B इज इक्वल्स टू 1 है। तो अगर हम sin B का वैल्यू पुट करते हैं, sin B का वैल्यू फाइंड करना है, cos B का वैल्यू पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, ये क्या है sin स्क्वायर B है इज इक्वल टू 1 है। तो sin स्क्वायर B जो है वो कितना आ जाएगा 4/5 हाँ 1 माइनस कितना आ जाएगा ये 9/25 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, बट प्लस और माइनस वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 16/25। अच्छा ये देखो जो बी है वो कौन से क्वाड्रेंट में था, बी जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से मोर देन है, बराबर 270 से मोर देन और 360 से लेस देन। तो ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव नेगेटिव। हाँ तो ये -4/5 आ जाएगा बच्चा लोग। तो ये जो है यहाँ पे आप लोग लिखोगे बी बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसीलिए ऐसा हो रहा है ये, ठीक है। अब हम लोग ने सबका वैल्यू फाइंड कर लिया, तो इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दो। इस फॉर्मूले में जो है सब्सटीट्यूट करते हैं, cos A है sin A है, देखो sin A का वैल्यू देखो क्या है, sin A के लिए -5/13 है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो -5/13 इनटू cos B कितना है, cos B 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, प्लस cos A कितना मिला -12/13, तो -12/13 इनटू sin B कितना मिला -4/5, ठीक है। तो जब सिंप्लीफाई करोगे इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा -15/65, और 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48 अपॉन कितना आ जाएगा ये 65। अच्छा जब दोनों का बेस इक्वल है तो आप क्या करोगे 48 में से 15 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 33/65। सो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका समझा आप लोगों को? यस सर। हाँ देखो हमने आइडेंटिटी से सबका वैल्यू फाइंड किया, आइडेंटिटी से हमने सबका वैल्यू, हाँ बोलो सर -33 आएगा ना? नहीं प्लस आ जाएगा ना अहमद, 48 का साइन देखो प्लस है, हाँ हाँ ओके ठीक है। हाँ हाँ बराबर अहमद। तो ये जो है एक वैल्यू 33/65 आ जाएगा। दूसरा जो है बच्चा लोग वो देखो क्या बोला गया है, दूसरे में cos A माइनस बी है, तो cos A माइनस बी है, तो cos A माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो। cos A माइनस बी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, cos A cos B
माइनस से तो प्लस आ जाता है, साइन ए साइन बी। अब इसका वैल्यू हमें पता है पहले से ही, सिर्फ वैल्यू पुट करना है इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो देखो कैसे हो जाएगा ये, वैल्यू पुट करो कॉस ए के लिए। कॉस ए के लिए क्या है, -12/13। एक मिनट, कॉस ए के लिए क्या है, -12/13 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो -12/13। कॉस बी, कॉस बी जो है वो कितना है, कॉस बी यहाँ पे 3/5 है। साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना मिला हमें, -5/13। और बी का वैल्यू, साइन बी का वैल्यू -4/5 मिल गया। सो अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36। तो 36/65। और ये कितना आ जाएगा, 20/65। तो 36 में से 20 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, 16/65। हाँ -16/65। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिया। देखो ये जो बाकी के टर्म्स हमें नहीं पता होते हैं ना, ये हमें ना सिर्फ याद रखो फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ता है। और प्लस माइनस की कैसे आता है, ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें आपको पता है सब फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक बार ये पूरा सम देख लो अच्छे से। सर वीडियो ब्लर है। वीडियो ब्लर है, बाकी लोगों को भी ब्लर दिख रहा है। नहीं सर बराबर है। नो नो सर। सर। अच्छा आयुष, एक बार वीडियो ऑफ करके ऑन करो, मतलब ये नहीं तो। सर नेटवर्क इशू रहेगा उसका। हाँ वापस रीजॉइन कर लो नहीं तो, ठीक है। तो देखो ये जो है हमने दो पार्ट्स फाइंड कर लिया, साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। जो थर्ड पार्ट है उसमें tan a प्लस बी है, उसमें क्या दिया है, tan a प्लस बी। तो हमें पता है कि tan का अगर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं tan a प्लस बी के लिए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो देखो कैसे हो जाएगा, tan a प्लस बी के लिए। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b, 10a plus 10b हाँ upon 1 minus 10a into 10b। वेरी गुड, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अच्छा देखो हमें साइन कॉस पता है, तो हमें साइन कॉस से क्या मिल जाता है, tan मिल जाएगा। साइन अगर कॉस, साइन कॉस दिया है तो आप tan फाइंड कर सकते हो। अच्छा tan a को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस से लिख सकते हैं। tan a को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a। तो साइन a जो है वो कितना मिला, -5/13 है। साइन a जो है वो कितना है, -5/13 है। और कॉस a कितना मिला, -12/13। साइन a कॉस a। अच्छा दोनों में से माइनस माइनस कैंसिल, 13 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 5/12। तो ये जो है ये किसका वैल्यू हो जाएगा, tan a का। उसके बाद जो है tan a के लिए हो गया, फिर tan b के लिए, tan b के लिए बताओ क्या लिखोगे, sin b upon cos b। वेरी गुड, साइन बी अपॉन कॉस बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन बी अपॉन कॉस बी। तो साइन बी का वैल्यू जो था वो यहाँ पे क्या मिला हमें, साइन बी के लिए -4/5 है, साइन बी के लिए -4/5 है। और कॉस बी के लिए क्या है, 3/5। तो ये जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, -4/5 अपॉन 3/5। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो -4/3 बचेगा। ये किसका वैल्यू है, tan b का। अगर हम दोनों इन दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें, तो देखो क्या मिल जाएगा, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a के लिए क्या है, 5/12 है, b के लिए क्या है, -4/3। और डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 माइनस tan a कितना है, 5/12 इंटू कितना है, -4/3। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं,
इनको जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48, और 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अच्छा 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 1 कितना हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस, अपॉन क्या आ जाएगा 36, क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ, 36। 36 कैंसिल हो जाएगा। सो अब ये कितना हो जाएगा, 48 में से अगर 15 माइनस करोगे तो ये माइनस ऑफ 33 हो जाएगा, और 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो टैन वाला, सर हाँ ये बोलो, सब सम्स एक ही वैल्यू पे डिपेंडेंट है। क्या बोल रहे हो? अरे ये सब जो सम्स है उसका जो वैल्यू है साइन ए कॉस ए का, सब एक ही हाँ में, सब एक ही जैसा है, सेम है। हाँ हाँ, सबके लिए सेम है, कॉमन है ना ये। 3 इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें हमें सिर्फ साइन ए है और कॉस बी दिया है, बाकी ये तीनों पार्ट्स फाइंड करना था। तो जो है ओके सबके ओके। लिए, हाँ सबके लिए एक ही है, ठीक है। हम्म। हाँ अब कुछ लास्ट सम देखो इसमें क्या दिया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, tan ए दिया है 5/6, tan बी दिया है 1/11। क्या पूछा है, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4। अच्छा π/4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री, π/4 का मतलब क्या है 45 डिग्री है। इसका मतलब हमें tan ए और tan बी का वैल्यू गिवन था, और हमें a प्लस बी को क्या प्रूफ करना है, ये किसके इक्वल आना चाहिए 45 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम लोगों को देखो a और b को प्लस किया है, a और b को क्या करना है प्लस करना है। तो a और b को प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग जब tan का टर्म्स दिया है तो tan का फॉर्मूला भी यूज कर लोगे इसमें, बहुत इजी है सम ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखो tan a जो है वो कितना दिया है, tan a 5/6, tan b जो है वो कितना है 1/11, एंड प्रूव दैट, क्या बोला है, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4, a प्लस बी इक्वल्स टू π/4। अच्छा तो हमें यहाँ पे a और b जो है वो प्लस में दिया है, इसका मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan टेन a, ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। हाँ 1 माइनस tan a इंटू tan b, करेक्ट। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। tan a के लिए देखो क्या है, tan a के लिए 5/6 है, तो 5/6, tan b के लिए क्या है 1/11, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a कितना है 5/6 है, एंड tan b के लिए क्या है 1/11 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखो 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55, 55 प्लस 6 कितना हो जाएगा 61, अपॉन 66। 61/66, और यहाँ पे भी 6 इंटू 11 कितना होगा 66 हो जाएगा, 66 इंटू 1 कितना होगा 66, 66 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 61, 65। अरे 61 ना। अगर 66 में से हाँ बराबर 5 माइनस कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 61, दोनों डिवाइड होकर कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अच्छा बताओ tan के टेबल में 1 कहाँ होता है, 45। tan 45। हाँ। अच्छा तो हम लोग 1 जो लिखा है हमने यहाँ पे, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 45। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, जब दोनों साइड में tan और tan है तो उन दोनों का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा π/4। देखो इसमें डाउट है क्या, नो नो सर। सर। हाँ ये एक्सरसाइज समझा अच्छे से, यस सर। हाँ निखिल समझ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ यस सर, समझ रहा है। हाँ नहीं समझेगा तो पूछो, हाँ ओके। देखो हाँ tan a प्लस बी के लिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b है, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, और इसके बाद जो है यहाँ पे
हमको दोनों वैल्यू सेम मिला तो वो डिवाइड होकर 1 हो जाता है। 1 कहाँ पे होता है? tan 45 पे होता है, तो हम लोग इसको tan 45 लिख सकते हैं। तो जब दोनों साइड का फंक्शन इक्वल है तो उन दोनों का एंगल भी इक्वल होगा, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? पाई अपॉन 4 के। अच्छा, जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये कैसा है ना, इसका अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा तो पूरा एक्सरसाइज जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसका कॉन्सेप्ट देखो है क्या, इसको जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को, ये टॉपिक को हम लोग ना बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल का मतलब बताता हूं मैं क्या होता है। देखो नेक्स्ट हेडिंग है सेकंड एक्सरसाइज के लिए। सेकंड एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ allied angles। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। तो इसका मतलब क्या होता है? अलाइड एंगल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है ना ये 90 का मल्टीपल होता है। 90 का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो देखो यहाँ पे अलाइड एंगल के लिए डेफिनेशन देखो, अलाइड एंगल का जो है डेफिनेशन क्या दिया है, सब लोग रीड करो। देखो क्या दिया है, इफ द सम और डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज आइदर 0 और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। मतलब दो एंगल्स का मेजरमेंट या तो सम करने पे या तो डिफरेंस करने पर 0 आना चाहिए, या इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका? पाई अपॉन 2 का। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका? पाई अपॉन 2 का। देन दीज एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड एंगल्स। तो देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो 90 से प्लस माइनस किया है, ये देखो 3 पाई बाय 2 प्लस है, 2 पाई है। अगर मतलब 90 का टेबल जो है, 90 का टेबल आता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स कहते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करो, देखो क्या है, इफ द सम और डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज आइदर 0। मतलब दो एंगल्स को प्लस करने के बाद या फिर दो एंगल्स को माइनस करने के बाद या तो 0 आए या तो इंटीग्रल मल्टीपल आता है किसका? 90 डिग्री का, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स कहते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं, देखो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, और फिर यहाँ पे 270 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 360 है। तो 90 के अगर मल्टीपल में आता है तो वो जो होता है क्या है? अलाइड एंगल होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखो कि आप लोग कॉपी कर लोगे नोटबुक टेक्स्ट बुक से। अलाइड एंगल समझा क्या है? यस सर। हाँ, अलाइड एंगल क्या होता है? अलाइड एंगल्स द सम और डिफरेंस of the measures of two angles is either 0 or integral multiple of pi upon 2, then these angles are said to be allied angles, ठीक है। तो ये जो है देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, ये तो अलाइड एंगल के लिए हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे आता है। कभी भी याद रखना, ऑड मल्टीपल पे 90 का जो है ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज होता है। 90 के ऑड मल्टीपल पर फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। सो
यहाँ पे मैं ऐसे एक पॉइंट लिखता हूं, y एक्सिस पे जो है क्या आते हैं, ऑड मल्टीपल्स आते हैं, ऑड मल्टीपल्स आते हैं किसका, 90 का, 90 का ऑड मल्टीपल आता है, 90 इंटू 1 आ जाएगा, 90 इंटू 3 आ जाएगा, फिर 90 इंटू 5 आ जाएगा, फिर 90 इंटू 7 आ जाएगा, ऐसे ऑड मल्टीपल्स आते हैं। तो इन पे जो है ना फंक्शन चेंज होता है, इन पे फंक्शन चेंज हो जाता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्योंकि ये याद रहेगा आप लोगों को। फिर इसको मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, सो ये याद रहेगा आप लोगों को, ऐसे लिख लो। हाँ चाहिए तो आप लोग अपने लैंग्वेज में, y एक्सिस पे फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, y एक्सिस पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा, चेंज जो है ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। साइन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, साइन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और कॉस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। और फिर इसके बाद जो है टैन, टैन जो है वो कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, फिर ये जो है सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, और कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये मैंने ना जो ब्लू पेन से लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ हमेशा याद रखना उसको, y एक्सिस पे फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। जो भी y एक्सिस पर एंगल आते हैं उन पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो ऑड मल्टीपल्स आते हैं सब y एक्सिस पर, ऑड मल्टीपल्स आते हैं। यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन कैसे होता है, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टैन में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो, अभी हम लोग ना पहले एक्स एक्सिस के लिए एंगल कंसीडर कर लेते हैं, पहले हम लोग सब ना एक्स एक्सिस पर एंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल आ जाते हैं, जीरो आता है, और क्या आता है, मतलब सॉरी जीरो, और फिर उसके बाद जो है 180 आता है, और 360 आ जाता है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए अभी देख रहे हैं, हाँ अभी हम लोग जो है फॉर्मूला किसके लिए देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए। तो ये जो है ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूं, फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है। सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वैल्यू कोई भी, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है तो 180 से लेस देन होगा कि 180 से मोर देन होगा, लेस देन, 180 से लेस देन होगा। तो 180 से कितना लेस देन होगा ये हमें नहीं पता है, तो हम लोग ना यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखते हैं, 180 को ना हम पाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई। तो 180 से कम होगा, तो 180 से कम होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 180 से लेस देन है, तो लेस देन है तो नेगेटिव आएगा, तो 180 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, नहीं समझेगा तो पूछना, हाँ 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से कम होता है, तो यहाँ पे जो है लेस देन होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस यूज करते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से मोर देन होता है, तो 180 से मोर देन होगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 180 प्लस थीटा। वेरी गुड, 180 प्लस थीटा,
180 प्लस थीटा हो जाता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 360 प्लस तो नहीं जा सकते हो अभी, यहाँ पे 360 जो है प्लस नहीं, यहाँ पे आप ना स्टैंडर्ड एंगल कंसीडर किया करोगे, क्योंकि ये 90 से कम है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल कंसीडर करना। स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल मतलब कौन कौन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ये सब हम लोग यूज करेंगे, 0, 30, 45 और 60। अच्छा ये देखो यहाँ पे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बताओ क्या आ जाएगा, 360 से लेस देन है, ये जो है 360 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। हाँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये जो है ये सब किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए एंगल है, तो एक्स एक्सिस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लोग नहीं देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो 180 माइनस थीटा आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो 180 प्लस थीटा आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो 360 माइनस थीटा आता है। अच्छा हम लोगों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखो ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। सो अगर आप लोगों को याद होगा तो इसमें क्या था, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा इसमें शुगर के लिए क्या था, साइन और उसका Sin, रेसिप्रोकल, हाँ cosec, साइन और कोसेक, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये जो 2 है इसका मतलब क्या था, टैन और tan, कॉट, cot, टैन और कॉट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए भी ये अच्छे से याद रखो, और अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझा ना तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के सब सम्स हम लोग इजीली कर सकते हैं सॉल्व। और कॉफी जो है इसका मतलब क्या, कॉस और सेक, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो ये जो पूरा पेज है इसमें मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया कि अलाइड एंगल होता क्या है। अलाइड एंगल क्या है, सम या फिर डिफरेंस है दो एंगल्स का, जिसको मतलब जिसका आंसर 0 आना चाहिए या तो 90 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ऐसे एंगल्स को क्या कहोगे, अलाइड एंगल कहोगे। और वाई एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल आता है, ऑड मल्टीपल्स आते हैं इस पे, तो 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम्स। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, हाँ वाई एक्सिस पर फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, टैन कन्वर्ट होगा कॉट में, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, एंड वाइस वर्सा, हाँ वैसे ही। अच्छा फॉर एक्स एक्सिस फर्स्ट में हमें सब फंक्शन क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव ही रहता है। सेकंड में साइन और कोसेक, यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, थर्ड में 180 प्लस थीटा है, और फोर्थ में 360 माइनस थीटा है। अच्छा अगर इसका एंगल देखेंगे तो 180 माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा है। अच्छा ये पेज में कहीं पे भी कोई डाउट है क्या, no sir, बाकी लोग, नो सर। हाँ no sir, नो सर। हाँ चलो देखो अभी ये जो है ना हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, अलाइड एंगल का जो है हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ये डिराइव करेंगे। हाँ थैंक यू। देखो सेकंड एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन है यहाँ पे, साइन, फिर कॉस आता है, फिर टैन आ जाएगा, फिर कॉट आ जाता है, फिर सेक आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। और हमने देखा था कि जो सेकंड क्वाड्रेंट पे एंगल है वो क्या है, 180 से कम है, तो 180 से माइनस 180 माइनस थीटा, तो इन सबका एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, इसका भी एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, और इसमें भी क्या होगा, 180 माइनस थीटा, यहाँ पे भी 180 माइनस थीटा, और ये भी 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी 180 माइनस थीटा। अच्छा मैंने क्या लिखा था वहां पे, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होगा, तो एक्स एक्सिस के लिए है ना ये सब एंगल, तो एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज होगा क्या, बताओ,
ये जो एंगल है 180 180 180 ना, तो ये 180 कौन सा एक्सिस पर आता है? एक्स एक्सिस पर आता है। एक्स एक्सिस पर फंक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। बट वाई एक्सिस पर फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है बताओ? साइन कोसेक साइन, साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है। बाकी मतलब ये बाकी रिमेनिंग फंक्शंस क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस 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 माइनस। देखो फॉर्मूला हम लोग इसका कैसे डिराइव करेंगे। ये एक्स एक्सिस पर एंगल है, तो एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, और सेक का सेक, और यहाँ पे कोसेक का कोसेक। और हम ना फर्स्ट वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं, फर्स्ट वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं, सेकंड वाला वैल्यू कंसीडर करना, ये थीटा वाला। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें कोई डाउट है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में? नो सर। देखो क्या क्या बातें याद रखना है। पहले तो ये कि कौन से एक्सिस पर आता है, एक्स एक्सिस पर आता है कि वाई एक्सिस पर आता है। जब एक्स एक्सिस पर आएगा ना तो फंक्शन चेंज नहीं करना है, ठीक है। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। अब फिर ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है। जब अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन कोसेक को छोड़कर बाकी सब माइनस आ जाएगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जाएंगे। ये फॉर्मूला जो है आप लोग भी लिख लेना अच्छे से नोटबुक में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखो क्या है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बताओ क्या था? पाई पाई प्लस प्लस थीटा, हाँ 180 प्लस थीटा, हाँ 180 प्लस थीटा था, बराबर। तो देखो सबको वैसे ही लिखो वापस। यहाँ पे साइन आ जाएगा, फिर ये कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक आता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 180 प्लस लिखेंगे, तो ये जो है क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे भी 180 प्लस थीटा, ये भी 180 प्लस थीटा, ये भी 180 प्लस थीटा। ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद होना चाहिए, या तो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फॉर्मूलाज वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पता होगा कि कौन सा एक्सिस पर चेंज होता है और कहाँ पे क्या रहता है, तो फिर इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड में पॉजिटिव कौन कौन होता है? टेन और टेन cot। और कॉट। वेरी गुड, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो माइनस लिखो बाकी सबको। ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। टैन कॉट को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये भी तो एक्स एक्सिस पर ही आता है ना 180, इस पे भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ये टैन थीटा वैसे ही रहेगा, और ये कॉट थीटा, और ये जो है सेक थीटा, और ये जो है क्या रहेगा? कोसेक थीटा। सो कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब लास्ट क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा। अच्छा ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या है? अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा था, थर्ड में क्या था? 180 प्लस थीटा था, फोर्थ में क्या था? 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा बच्चे, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन, फिर बाद में कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, और फिर क्या आता है? कोसेक आता है। सेक आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? कोसेक आ जाएगा। तो साइन के लिए यहाँ पे जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा, कॉस के लिए 2 पाई माइनस थीटा, टैन के लिए भी 2 पाई माइनस थीटा, और फिर कॉट के लिए भी 2 पाई माइनस थीटा। सेम वैसे यहाँ पे भी 2 पाई माइनस थीटा और ये 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा, फोर्थ में कौन कौन प्लस होता है? कॉस कॉस एंड सेक। कॉस एंड सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो माइनस 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 और ये माइनस। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, और सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक। सो ये बताओ एक्स एक्सिस के लिए कहीं पे भी डाउट है? नो सर। नो सर। हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज पूरा इस पे डिपेंड है, अलाइड एंगल पर ही। तो एक्स एक्सिस के लिए हमारा ये जो है, फर्स्ट के लिए क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम y एक्सिस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, y एक्सिस के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट समझना y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल आता है? देखो y एक्सिस अगर सिर्फ देखोगे तो y एक्सिस पर देखो कौन कौन सा यहाँ पे एंगल आ जाता है। y एक्सिस पर एक एंगल आता है 90 डिग्री और दूसरा एंगल आता है 270 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाता है 90 का मतलब क्या होता है π/2। यहाँ पे क्या होता है 370 होता है, 270 सॉरी 270 होता है। 270 का मतलब क्या है 3π/2 है। अच्छा ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 है यहाँ पे, मतलब ये 90 है ना यहाँ पे, तो हम लोग 90 के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फिर ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगा। देखो 90 से ये जो है यहाँ पे 90 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होता है वो 90 से लेस देन होता है कि 90 से मोर देन होता है? लेस देन। हाँ, तो इसको क्या लिखोगे 90 माइनस थीटा। परफेक्ट, 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अच्छा ये 90 से मोर देन है तो इसको क्या लिखोगे सेकंड क्वाड्रेंट को? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। वेरी गुड, 90 प्लस थीटा आ जाएगा। देखो y एक्सिस पर जो पॉजिटिव साइड में था उसका काम हो गया, 90 का काम हो गया। 90 के लेफ्ट हैंड साइड में 90 माइनस, 90 के राइट हैंड साइड में ये जो है सॉरी हाँ बराबर, ये π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये जो है π/2 प्लस थीटा और ये π/2 माइनस थीटा। अच्छा अब यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में आ जाओ। अब यहाँ पे y एक्सिस का कौन सा एंगल आता है 270 आता है, तो 270 से लेस देन है, तो 270 से लेस देन है मतलब क्या आ जाएगा 3π/2 माइनस थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π/2 प्लस थीटा आ जाएगा। क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल है ये समझा अच्छे से? यस सर। हाँ। अच्छा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो इसका 190 माइनस थीटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है 90 माइनस थीटा है, तो इसका देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे पहले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये हुए है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद जो है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा और फिर इसके बाद जो है sec 90 माइनस थीटा और फिर उसके बाद जो है cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा ये बताओ y एक्सिस पर ये सब एंगल आते हैं 90 जो है ये सब जो है ये कौन सा एक्सिस पर है y एक्सिस पर है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, बट y एक्सिस पर फंक्शन y एक्सिस पर 8 अनिल ये अनम्यूट करो। हाँ अच्छा देखो ये y एक्सिस पर फंक्शन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। y एक्सिस पर y एक्सिस पर फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा साइन में कन्वर्ट हो जाता है। टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, सेक कोसेक में हो जाएगा और कोसेक सेक में हो जाएगा। अच्छा फिर सेकंड एंगल जो है थीटा, तो कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए समझा आप लोगों को अच्छे से? यस सर। हाँ ठीक है, के बाद जो है हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 प्लस आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए
ये आप लोगों को ना 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सब फॉर्मूलाज ट्रिगो 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 प्लस होता है, सो 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 प्लस थीटा होता है। तो यहां पे लिखो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, फिर tan 90 प्लस थीटा, फिर cot 90 प्लस थीटा, फिर sec 90 प्लस थीटा, और फिर कोसेक 90 प्लस थीटा आता है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, साइन और साइन एंड कोसेक। कोसेक। साइन और कोसेक प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस लिख लो। तो साइन और कोसेक प्लस, बाकी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। साइन और कोसेक माइनस सॉरी प्लस होते हैं। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और ये यहाँ पे कोसेक थीटा, और ये जो है क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। इसके बाद में थर्ड और फोर्थ के लिए आप लोग खुद से कर सकते हो। यस यस सर। हाँ, तो थर्ड के लिए यहाँ मैं सिर्फ एंगल लिख दे रहा हूँ। हाँ, थर्ड और फोर्थ के लिए मैं एंगल लिख दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो है एंगल होता है 3π/2 माइनस थीटा, और इसमें जो है माइनस प्लस कौन कौन होता है, टैन और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 3π/2 प्लस थीटा होता है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, या तो आप एक्स एक्सिस का एंगल कंसीडर करो या फिर आप वाई एक्सिस का एंगल कंसीडर करो क्वेश्चन में। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए अलाइड एंगल सब फॉर्मूला समझाना सबको अच्छे से, कौन का कैसे इसका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हुआ अच्छे से। Yes, sir. यस सर। हाँ, एक सम सॉल्व करते हैं इस पे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब इस पे ना क्वेश्चंस आते हैं तो एक ना रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेना, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर ला, क्योंकि इसमें ना एंगल्स बहुत बड़े बड़े दिए रहते हैं। मतलब कैसे 1120 हो जाएगा, 1140 हो गया, इसके बाद में 110 आ जाएगा, 690 हो जाता है। तो फिर वो कैसे ना मतलब जल्दी पता नहीं चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर ये मतलब चैप्टर का सम करोगे तो ना एक लास्ट पेज पे एक रफ में आप ना ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये जो है डायग्राम जो मैं बता रहा हूं अभी वो ड्रॉ कर लेना। तो कैसे इससे पता चल जाता है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड एक्सरसाइज के लिए ये डायग्राम हम लोग यूज करेंगे। ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, तो सबसे पहले ये क्या हो जाता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पर 90 डिग्री, ये क्या हो जाता है 90 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है 180 होता है। सब में 90 का डिफरेंस होता है। 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, और ये 360 हो जाएगा। ये तो एक बार हो जाएगा, हाँ ये एक बार हो जाएगा। वापस एक बार जाओ, ये कितना आ जाएगा 450, हाँ 45 हो जाएगा। ये 54 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। 9 का टेबल, हाँ ये कितना आ जाएगा 720 बराबर 720। ये कितना हो जाएगा 810, ये कितना हो जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा 990, और ये कितना हो जाएगा 1080। यहां तक बस हो गया। सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करके रखना, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वैल्यूज जो है वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। तो देखो इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट देखो क्या दिया, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2। इसमें आगे देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 690। अब देखो 690 हो गया, फिर -855 हो गया, 780 हो गया। तो ये जल्दी पता नहीं कर पाएंगे हम लोग कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना तो ये जो है सम्स जो है फिर इजी हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है 690 है, फर्स्ट क्या है 690 है। तो देखो अभी
पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, साइन क्या है 690 है। अच्छा देखो 690 डायग्राम से देखो, 690 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ? 690 थर्ड। थर्ड में आ जाता है। कैसे पता चलता है? 690 जो है देखो 540 से ग्रेटर देन है, और नहीं थर्ड में नहीं आएगा, फोर्थ में आ जाएगा। 630 से ग्रेटर देन है, 690 जो है 630 से ग्रेटर देन है और 720 से लेस देन है। तो देखो हमारे पास ना फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, एक y एक्सिस से एक x एक्सिस से। तो y एक्सिस से 630 में कितना ऐड करोगे कि 690 आ जाएगा? 60। या फिर 720 में कितना माइनस करोगे? 30। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप x एक्सिस से जाओ या तो फिर आप y एक्सिस से जाओ। सो कौन सा प्रेफर करोगे? y एक्सिस। y एक्सिस। चलो ठीक है, तो ये देखो क्या है 630 है ना, यहाँ पे क्या है 630 है, y एक्सिस के लिए साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 630 प्लस 60 हो जाएगा। अच्छा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, हाँ 690 बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, 690 बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा अब ये देखो 630 है, ये कौन सा एक्सिस पर है? y एक्सिस पर है। तो y एक्सिस पर फंक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। y एक्सिस पर फंक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आता है, तो माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉस में, और सेकेंड एंगल 60 है, कॉस 60 क्या हो जाएगा? 1/2। समझा ये सम? यस सर। हाँ बाकी लोगों को समझाइए। यस सर। हाँ यस सर। अच्छा अगर आपको एक्स एक्सिस से जाना होगा ना, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 690 है ना, साइन क्या है? 690 है। तो यहाँ पे हम लोग साइन 720 में कितना माइनस करोगे? 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, और साइन 30 भी कितना होता है? 1/2। दोनों टाइप समझा? यस सर। यस सर। हाँ एक लास्ट सम जो है cos 315, cos 315 थर्ड सम जो है, सॉरी सेकेंड सम, हाँ थर्ड सम है, cos 315। अच्छा 315 कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ? 315 कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। हाँ क्योंकि ये 270 से मोर देन है और 360 से क्या है? लेस देन है। तो अब इसको दो एंगल में स्प्लिट करो, क्या लिखो बताओ 315 को? 270 प्लस 45। हाँ 270 प्लस 45 आ जाएगा। अच्छा ये देखो 270 है, तो 270 पे जो है फंक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो cos कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 270 प्लस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बट cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। तो साइन 45 आ जाएगा। तो साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। इजी है ये सम? यस यस सर। सर। हाँ डायग्राम अगर अच्छे से समझा है ना तो फिर ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट है क्या अलाइड एंगल वगैरह में? नो सर। चलो ठीक है फिर, हाँ आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं। चलो बाय थैंक यू। सर। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। चलो टेक केयर। हाँ।